हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आर ओ की परीक्षा 11 फरवरी को होनी है, तो इसी के क्रम में हम 11 से 12 प्रैक्टिस सेट रोज़ एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिनमें हिंदी के प्रश्न होंगे। यानी कि 60 प्रश्न आपको डेली मिला करेंगे। आप प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। तो इसी क्रम में आइए, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हिंदी के 60 प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वानर का तद्भव रूप है। यानी कि ये जो वानर है ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव पूछ रहा है। तो बानर, बंदर, बांदर और बंदर। देखिए, हम प्रश्न पूछेंगे, यानी कि प्रश्न को पढ़ेंगे। हम 1 से 2 सेकेंड रुकेंगे, आपको आंसर बताना है। उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। तो वानर का तद्भव रूप आपका है बंदर, ऑप्शन नंबर बी। और दूसरा है कि दर्शन का तद्भव रूप है। यानी कि ये दर्शन जो आपका है ये आपका तत्सम है, और इसका तद्भव रूप क्या होगा। तो इसका आपका तद्भव रूप जो है आपका ये दर्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। और नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें तद्भव पूछ रहा है, और तद्भव शब्द इसमें आपका ये मुंह हो जाएगा। देखिए, इसको पहचानने का तरीका ये है कि अगर जिसके ऊपर चांद की बिंदी लगी हुई है तो इस तद्भव रूप 100% ही आपका तद्भव होगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका कि प्रश्न संख्या 4 है कि नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें 3 तद्भव हैं, 1 तत्सम है। तो तत्सम को हमें पहचानना है। ठीक है, तो पड़ोसी, गोधूम, बहू और शहीद। देखिए, पड़ोसी जो है आपका ये तद्भव है, बहू भी है, शहीद भी। ये जो गोधूम है आपका ये गेहूं का तत्सम रूप है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। फिर अगला पूछ रहा है, तो उद्गम, खेत, कोर्ट, अजीब। तो इसमें आपका ये जो है तत्सम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए, इसमें उद्गम आपका ये तत्सम हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें आपका बारात, वर्षा, हाथी और आंसू। देखिए, मैंने अभी बताया था कि जिसमें चांद हो उसको आप समझ लीजिए कि तद्भव है। और ये आपका इसमें वर्षा जो है आपका तत्सम इसमें हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न पढ़ते ही आप अपना आंसर अपने मन में सोच लीजिए, और बाकी हम तो बता ही रहे हैं। और अपने आप को जांचिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं 60 प्रश्नों में से। और जो कि प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे अगर आप कर लेंगे तो ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और नेक्स्ट है ये कि निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो अनजान, सच, पत्ता और घोटक। देखिए, ये घोटक जो है आपका ये घोड़ा का तत्सम है। तो पूछा भी है ये तत्सम, यानी कि घोड़ा का तत्सम हो जाएगा घोटक। बाकी ये सब अनजान, सच, पत्ता ये सब आपके तद्भव हैं, और ये घोटक लेकिन जो है आपका ये तत्सम है। और नेक्स्ट है कि मजिस्ट्रेट शब्द है, तत्सम है कि तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो ये आपका ये मजिस्ट्रेट शब्द आपका विदेशज है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो ये आपका लोटा जो है देशज शब्द है। और नेक्स्ट है कि परीक्षा शब्द क्या है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये आपका परीक्षा जो है तत्सम है। ठीक है, अब देखिए 10 प्रश्न आपको पर्यायवाची के हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आर ओ में 60 प्रश्न होते हैं, 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न आपको होते हैं। तो ये है कि भवन का पर्यायवाची शब्द है मंदिर, धाम, महल और घर। देखिए, बड़ा इजी है, प्रैक्टिस सेट है ये। तो ये आपका घर जो है भवन का पर्यायवाची शब्द है। और नेक्स्ट है कि मजमुआ का पर्यायवाची शब्द है। तो ये मजमुआ मतलब होता है कि जैसे जहाँ इकट्ठा भीड़ होती है, कहते हैं कि लोग मजमुआ मजमा मजमा मत लगाओ आप, मजमा होता है शुद्ध रूप, इसका मजमुआ है। तो इकट्ठा इसका पर्यायवाची हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, इसमें कम से कम आप लोगों के 50+ तो होने ही चाहिए। और नेक्स्ट है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है
बाजीगर, राजराव, मधवा और विनायक। तो ये आपका जो है मधवा जो है आपका ये इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। और भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है, ये गंगा की जो है पर्यायवाची भागीरथी होती है। और नेक्स्ट है कि मरकट का पर्यायवाची शब्द है। तो आप सब लोग जानते हैं कि बंदर को ही मरकट भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। और नेक्स्ट है आपका भानवी का पर्यायवाची शब्द है, दुर्गा, दासी, पत्नी और पार्वती। तो भानवी का आपका ये दुर्गा हो जाएगा। और कुमुमेसु का पर्यायवाची शब्द है, कबूतर, काला, कामदेव और आकाश। तो ये कामदेव कुसुमेसु का पर्यायवाची शब्द है। अगला है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द है, चक्रवात, पावस, पवन और अनल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पवन यानी कि हवा। अनिल का पर्यायवाची पवन होता है यानी कि हवा। समीर, ये सब पर्यायवाची अनिल के हैं। और स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है आपका खीर, पेय, कौंध और दूध। तो ये दूध पर्यायवाची हो जाएगा आपका स्तन का। और नेक्स्ट है कि अच्युत का पर्यायवाची शब्द है, तो ये आपका विष्णु जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए 10 प्रश्न ही हो गए। अब 10 प्रश्न आपको विलोम के मिलेंगे। तो ये अल्पक का विलोम शब्द है। तो आप लोग सब जानते हैं कि जो कम जानने वाला होता है अल्पक बोलते हैं, जो ज़्यादा जानता है उसको सर्वक बोलते हैं। तो अल्पक का विलोम सर्वक हो जाएगा। और सकारात्मक का विलोम क्या होगा, तो आप सब जानते ही हैं, इसका विलोम आपका नकारात्मक हो जाएगा। और सम्मुख का विलोम आपका, देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न समझने लायक है। सम्मुख का विलोम उन्मुख, विमुख, प्रमुख और अधिमुख। तो सम्मुख का आपका हो जाएगा विमुख। और नेक्स्ट है कि चिरंतन का विलोम शब्द है, तो अलौकिक, लौकिक, नैसर्गिक और नश्वर। तो चिरंतन का आपका नश्वर हो जाएगा। और सन्यासी का विलोम शब्द आपका क्या है, तो गृहस्थ यानी कि जो घर में रहता है उसको गृहस्थ, और जो घर द्वार छोड़ दे उसे सन्यासी कहा जाता है। वही विलोम पूछा है। और नेक्स्ट है आपका कि वादी का विलोम सब जानते हैं आप लोग, प्रतिवादी। और अवर का विलोम शब्द है लघु, प्रवर, सुवर और कनिष्ठ। तो आपका ये अवर का प्रवर हो जाएगा। और जटिल का आपका ये सरल। और देखिए ये अच्छा प्रश्न है कि विलोम की दृष्टि से एक युग अशुद्ध पूछा है। तो इसमें देखिए कि आयात का निर्यात, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष, आमिष का सामिष। तो इसमें आपका आमिष का सामिष नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी गलत है। और 30वां है आपका यानी कि जंगम। तो फेमस प्रश्न है आपका ये, जंगम का स्थावर होता है। और देखिए ये 30 प्रश्न पूरे हुए। और अब 10 प्रश्न आपको मिलेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आप जानते हैं कि व्याकरण, देखिए इसमें वर्तनी भी समझ लीजिए आप, व्याकरण होता है ना कि व्याकरण, व्याकरणिक, व्याकरणी। तो इसको भी ध्यान देना है, बहुत बच्चे गलती इसमें करते हैं। और नेक्स्ट है आपका कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसमें आपका अक्षम। और नेक्स्ट है कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं, ईशान, नेत्रज्ञ, वायव्य, आग्नेय। तो पश्चिम और उत्तर दिशा के जो मध्य का कोण होता है उसे हम वायव्य कहते हैं। और अनिश्चित जीविका के लिए एक ही सही शब्द है, तो इसमें आपका आकाश वृत्ति, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट है कि जिस पर हमला ना किया गया हो के लिए एक शब्द है आपका, तो ये अनाक्रांत। और नेक्स्ट है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको हम मंथर बोलते हैं एक शब्द में। और नेक्स्ट है कि उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला के लिए एक शब्द है विवेकी, ज्ञानी, चतुर और दूरदर्शी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विवेकी। और नेक्स्ट है कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे बोलते हैं किंकर्तव्य विमूढ़, यानी कि जो अपने कर्तव्य की निश्चय न कर पाए कि हम करें क्या करें, जो बहुत परेशान रहता है उसे ही कहा जाता है शब्दों में किंकर्तव्य विमूढ़।
और नेक्स्ट है कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो आंसू कवि। और नेक्स्ट है कि जो न्याय जानता हो के लिए एक सही शब्द क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यायिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और देखिए अब 10 प्रश्न आपको शुद्ध अशुद्ध पूछ रहा है। इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें आपका आंसर कृपया यानी कि ये आपका सही है। और देखिए ये पूछा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसको इस शुद्ध अशुद्ध को खास करके आपको बड़ी आसानी से, क्योंकि इसमें सिर्फ छोटी मात्रा रेफारा सा मूलधन सा उड़ौआ रा रेफा जितने भी प्रकार के छोटी छोटी गलतियां हैं उसको आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि लोग जल्दीबाजी में इसी में गलती करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी तहसीलदारी तहसीलदारी। देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए तहसीलदारी शुद्ध शब्द होता है। और ये देखिए फिर उसी तरह प्रश्न आ गया आपका कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए अपकीर्ति 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 अपकीर्ति, तो इसमें आपका शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपकीर्ति। और नेक्स्ट है आपका कि ये देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए छा 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 छः क्या शुद्ध होता है, तो इसमें आपका शुद्ध छा यानी कि, लेकिन देखिए कहीं कहीं ये भी मिलता है, लेकिन इस पुस्तक में आपको इस प्रैक्टिस सेट में जो सेट किया गया है छा शुद्ध माना गया है। और एक बार आप लोग हरदेव बाहरी से मिला लीजिएगा, बाकी मेरे हिसाब से इसमें दोनों सही हैं। और नेक्स्ट है आपका कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें तरुण 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 तरुण। देखिए ता और रा, इसमें रा में छोटा ऊ की मात्रा लगा है, ना कि बड़ों की मात्रा, तो इसमें शुद्ध यही सब गलतियाँ देखना। अभी मैं बताया था आपको कि छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटी बड़ी छोटा आ बड़ा रा रेफा रा में गलतियाँ करते हैं, तो तरुण में छोटा ऊ की मात्रा होता है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है, यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है। देखिए दही खट्टी नहीं, दही खट्टा होता है, दही पुल्लिंग होता है, तो ये तो कट गया आपका। और कई हाथियाँ जा रही हैं, ठीक है, तो हाथी जो है आपका ये पुल्लिंग होता है, हथनी होता है आपका स्त्रीलिंग, तो यहाँ जा रही नहीं, ये गलत हो गया। ये भी आपका दो, उसका मकान बहुत अच्छा है, ये आपका सही होना चाहिए, ये आपका उसका मकान बहुत अच्छा है ये होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है, डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। देखिए प्रभारी की वर्तनी गलत है, मैंने बताया था रेफारा नीचे लटकन रहा, तो इसमें आपका जो ये प्रभारी लिखा हुआ, पहली बात ये गलत लिखा हुआ, प्रभारी आपका ये शुद्ध होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। और आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, तो ये भी आपका गलत हो गया। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, तो इसमें भी आपका ये गलत हो गया। और बचा एक आपका डी, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। देखिए इसकी वर्तनी भी सही है, तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मेरे गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, श्याम सज्जन आदमी है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इनमें से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, यानी कि 3 सही है और एक आपका इसमें गलत है। तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। और नेक्स्ट है वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। और डी प्रश्न ऑप्शन है अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। और नेक्स्ट है कि ये आपका
निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, वे सब दोषों से हीन हैं, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा कि वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। और ये आपके 10 प्रश्न अंतिम के जो विशेष सविशेषण लोग इसी में गलतियाँ करते हैं, जो कि गलतियाँ लोग से हो जाती हैं, इसे ध्यान से आप लोग करिएगा। विशेष से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं? तो आप सब जानते हैं कि विशेष विशेषण जो विशेष से पहले यूज किया जाता है उससे ही विशेष विशेषण कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि प्री विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। ये अच्छा प्रश्न है आपका। तो बैरी जो है इसमें प्रयोग नहीं होगा प्री के साथ, विषय कवि मित्र इसमें होगा। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष और फुफेरा। तो ये आप इससे फुफेरा जो है विशेषण नहीं है। बाकी देखिए सौंदर्य यानी कि सुंदरता को बता रहा है, वृक्ष यानी पेड़ को बता रहा है, बेकारी यानी खराब को बता रहा है। इसमें विशेषण आपके नहीं है, ठीक है। तो इसमें फुफेरा आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि पशु शब्द का विशेषण है। तो पाशविक जो है आपका ये सही हो जाएगा जी, पाशविक पशु का विशेषण है। और संस्कृत का विशेषण क्या होगा? तो ये सांस्कृतिक इसका विशेषण हो जाएगा। और अगला है कि निम्नांकित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो ये देखिए रेखांकित मतलब है कि का के नीचे रेखांकित किया गया है। तो कुछ क्या है कि गुणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिणामवाचक, सार्वनामिक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो आप जानते हैं कि कुछ का मतलब है कि थोड़ा, ये कन्फर्म नहीं है कि 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, यानी कि सब हैं, कितने हैं। तो यहाँ पे आप अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहीं आपका 10-20 दे देता तो इसका आंसर आपका यानी कि यहाँ हो जाता फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन यहाँ कुछ दे दिया है तो संख्या पता नहीं है मुझे, तब ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। और नेक्स्ट है कि आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचानना है इसमें आपको। तो नीला तो भाई ये गुणवाचक विशेषण है, तो हो गया आकाश, आसमान और रंग, रंग भी विशेषण है। तो ये तो छट गए आपके पहले ही, ठीक है। आकाश भी छट गया, विशेष से पूछा है तो इसमें विशेष आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में विशेष कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है देखिए यहाँ भी विशेष आपका दो ऑप्शन इसमें दिया है, यानी कि आसमान भी और आकाश भी दोनों हैं। तो इसमें आपको दोनों मारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी वही शब्द दिया है। तो ये तीनों तो आपके विशेषण हैं, लेकिन आकाश जो है आपका विशेष है। इसमें ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेकिन इसमें आपको ए और बी दोनों सही मानना होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विशेषण है? तो मात्र, खर्च, निपट और चुपचाप। इसमें आपका निपट ये हो जाएगा विशेषण। और इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक नया, पुराना ये हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये 60 प्रश्न आपको कंप्लीट होते हैं। इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। डेली आपको शाम को कल से 6 से 7 बजे के बीच में आपको 60 प्रश्न हिंदी के मिल जाया करेंगे, और GS के भी हम कुछ प्रश्न करा देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि सारी वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।